महाभारत कथा के अनुसार सुशर्मा त्रिगर्त देश का राजा था और एक महान योद्धा था। सुशर्मा अर्जुन का कट्टर प्रतिद्वंदी था। उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध संसप्तक शक्ति का प्रयोग किया था। सुशर्मा पांडवों को पसंद नहीं करता था, केवल इसीलिए उसने कौरवों का साथ दिया। सुशर्मा का विराट राजा के सेनापति कीचक से कई बार युद्ध हो चुका था और वो हार भी चुका था, और इसी अपमान के कारण वो बार बार राजा विराट पर आक्रमण करने की सोचता रहता था। सुशर्मा दुर्योधन का मित्र था और अज्ञातवास के समय जब भीम द्वारा कीचक का वध कर दिया जाता है तो उसके वध का समाचार सुनकर सुशर्मा के मन में बदला लेने की सूझती है। वह सोचता है कि राजा विराट की ताकत अब कम हो चुकी है, अब वह विराट राज्य से अपनी पराजय का बदला ले सकता है। अब सुशर्मा ने दुर्योधन को उकसाने का प्रयत्न किया। उसने दुर्योधन से कहा कि यदि विराट राजा की गायें लेकर आई जाएं तो महाभारत के युद्ध के समय दूध की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। मैं विराट राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूं, आप इसमें मेरा साथ दें। अब दुर्योधन भी इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे वहां पर पांडवों के छिपे होने का भी अंदेशा हो गया था। और दुर्योधन अपने साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा आदि को भी आक्रमण के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन सुशर्मा की ये योजना उसी के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। विराट राजा के यहाँ पांडव थे और अर्जुन ने अकेले ही दुर्योधन समेत सभी को युद्ध में हरा दिया, जबकि सुशर्मा भी अपनी सेना इस युद्ध में खो बैठता है। यदि वह इस समय अपनी सेना यहाँ पर ना लाता तो महाभारत युद्ध के समय कौरव पक्ष की शक्ति को वो बढ़ा सकता था। गौशाला पर आक्रमण करके पराजय का स्वाद चखकर सुशर्मा का सम्मान और आत्मविश्वास भी कमजोर हो गया था। यहाँ पर सुशर्मा ही वो था जिसने कीचक वध की सूचना दुर्योधन को दी और अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई थी। यदि सुशर्मा ये योजना ना बनाता तो शायद पांडवों के अज्ञातवास का दुर्योधन को संदेह ना होता और पांडवों को कुछ और समय छिपने के लिए मिल जाता। तब दुर्योधन ये दावा नहीं कर पाता कि उसने पांडवों का अज्ञातवास भंग कर दिया है, और शायद महाभारत युद्ध टल सकता था, क्योंकि नियमों के अनुसार तब दुर्योधन को पांडवों का राजपाट और उनकी संपत्ति लौटानी पड़ती। अब दुर्योधन की नजरों में भी सुशर्मा एक कमजोर राजा सिद्ध हो गया, क्योंकि पहले सुशर्मा अपनी हार का कारण कीचक को बता देता था। अब सुशर्मा कौरव सेना के साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर पाया था, और गौशाला के आक्रमण और उसके बाद के घटनाक्रमों ने सुशर्मा को पांडवों के मुख्य निशाने पर ला दिया था। यदि वह आक्रमण ना करता तो शायद पांडव उसे अपना शत्रु ना मानते और महाभारत युद्ध में वह अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता था। अब सुशर्मा को पता था कि जब भी उसका पांडवों से सामना होगा अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए महाभारत युद्ध में वह अर्जुन से छिपते हुए अपनी भूमिका निभा रहा था। लेकिन दुर्योधन ने युद्ध के 11वें दिन उसे अर्जुन के विरुद्ध संसप्तक शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा, ताकि वे पांडवों के प्रति चक्रव्यूह की योजना बना सकें, क्योंकि अर्जुन के अलावा पांडव पक्ष में चक्रव्यूह का संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं था। तब सुशर्मा ही वो था जो संसप्तक शक्ति से अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाता है और पीछे से कौरव चक्रव्यूह बनाकर अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का वध कर देते हैं। जबकि ये चक्रव्यूह युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि दुर्योधन जल्द से जल्द महाभारत युद्ध को समाप्त करना चाहता था, और एक राजा यदि बंदी बन जाता है तो उसकी सेना हारी हुई मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह तो रच लिया, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी योजना को विफल कर दिया था। अब सुशर्मा ये भी जानता था कि जैसे ही अर्जुन को आभास होगा कि उसे जानबूझकर युद्ध भूमि से दूर लाया गया है, तब सुशर्मा की मृत्यु निश्चित है। लेकिन दुर्योधन के प्रति मित्रता के कारण वह बंधा हुआ था, और तब अर्जुन सुशर्मा और उसके भाइयों का वध कर देता है। इस तरह सुशर्मा का अंत हो जाता है। इस तरह सुशर्मा जैसा
योद्धा अपनी एक गलती के कारण ही मृत्यु को आमंत्रित करता है। इस तरह ये प्रसंग सिखाता है कि दूसरे की दुखद परिस्थिति का लाभ ना उठाएं, अपनी ही शक्ति पर विश्वास रखें। दूसरे का सहारा लेकर हम एहसान के उस दलदल में फंसते चले जाते हैं और अनजाने में ही दूसरों के शत्रु बन जाते हैं। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।